इस सत्संग का पूरा क्रेडिट महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग को जाता है। हमारा चैनल किसी भी तरह के पेड प्रमोशन नहीं करता। हमारा चैनल किसी का अपमान अथवा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। श्री राधे राधे। आशीष जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मन जड़ है या चेतन? अगर जड़ है तो हमारे उभय कंट्रोल में क्यों नहीं है? उभय उभय है। उभय माने दोनों तरफ है। वो चैतन्य में लगा तो इंद्रियाणाम मनश्शास्त्र में स्वयं भगवान है, और जड़ में लगा तो जड़ में लगा हुआ गंदी गंदी चीजों को भोगता रहता है। ये उभय स्वरूप है, उभय रूप है मन। ना इसे आप पूरा जड़ कह सकते हैं और ना आप इसे पूरा चैतन्य कह सकते हैं। ये चैतन्य भी है और ये जड़ भी है। प्रकृति से युक्त होने के कारण जड़ है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण ये चैतन्य है। इसी से परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी से परमात्मा का ध्यान होता है, इसी से जगत के गंदे कार्य होते हैं। तो जड़ में लगने के कारण वो जड़ हो जाता है और चैतन्य में लगने के कारण चैतन्य हो जाता है। वो उभय रूप है। उसे आप न जड़ कह सकते हैं न चैतन्य कह सकते हैं। वो जड़ चैतन्यमय है। केवल चैतन्य नहीं कह सकते और केवल जड़ नहीं कह सकते। और वश में करने के लिए साधना है, ऐसे थोड़ी वश में कर लोगे। उसके लिए साधना, और साधना के द्वारा वश में होता है। अगर वश में नहीं है, कठिन है। अभ्यास करते रहो, खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मन को अधीन कर लोगे। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक योग है। जो प्राण, ये प्राणवायु चल रही, ये जब स्थूल हो जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल, एकाग्रता रहित, स्थूल प्राण। अगर प्राण सूक्ष्म, अल्पाहार करने वाला और निरंतर भगवत चिंतन करने वाला, ब्रह्मचारी व्रत में रहने वाला, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाएगा। अब गंदी बातें मोबाइल से देखो, गंदा भोजन पाओ, गंदे आचरण करो, मन को वश में करना चाहो, नहीं होने वाला है। पवित्र आचरण हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है। गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र विचार वाले बनो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो, कोई नशा न करो, मांस मछली मत खाओ, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तब आकर के मन वश में। नाम जप के बिना पूरा जीवन अधूरा है। कोई भी कहीं भी हो, अगर नाम जप नहीं है तो सब बकवास है, पूरा जीवन बकवास है। नाम जप होना अत्यंत अनिवार्य है। करते हो नाम जप? तो काउंटर तो लिए नहीं माला, ले लो, वैसे करता हूँ। हमें लगता है शुरुआत में रखना चाहिए यार। शुरुआत में काउंटर ले लो तो उससे संख्या में पता चलेगा कि आप कितना जपते हो, तो आपका मन और उसमें लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर कभी आसन में भी बैठा करो। बैठते हो? समय मिलता है आसन में बैठने? समय तो है, लेकिन बैठा ही दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास योग युक्त है ना। अभ्यास करो, थोड़ी देर बैठा करो। ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा। आओ विराज। जी आपके लिए ये श्री अर्जुन सेठ जी की वाणी है। पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी, विखी केश गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर हरिरंगा, मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीश्वर हरि जीव असुर संहारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर घट घट वासी है संगा, धरणीधर ईश नरसिंह नारायण, दाड़ा अग्रे प्रथमी धरायण। मतलब 12 भगवान। बामन रूप की ओ तुझ करते सब ही सेती है चंगा, श्री रामचंद्र जिस रूप न देखिया, बनमाली चक्रपाणी दरस अनुपिया, सास नेत्र मूरत है सहसा, इक दाता सब है मंगा।
बहुत सुंदर। भगति वछल अनाथ नाथे, गोपीनाथ सगल है साथे, वासुदेव निरंजन दाते, बरन साको गुण अंगा, मुकुंद मनोहर लक्ष्मी नारायणी, द्रौपदी लाज निवारण उदाहरण, कमलाकंत करहि कौतूहल, आनंद विनोदी निसंगा, अमोघ दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूरत जिसु कदे नाही खो, अविनाशी अविगत अगोचर, सब कुछ तुझ ही है लंगा, श्रीरंग वैकुंठ के वासी, मछु कछु कूरम आगिया अवतर राशि, केशव चलत करहि निराले की तालोड़ई सो होइगा, निराहारी निर्वैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सांवल सुंदर रूप बड़ा वहीं, बेणु सुनत सब मोहेगा, बनमाला विभूषण कमल नयन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है धारी, महासारथी सत्संगा, पीत पीतांबर तृणवण धणी, जगन्नाथ गोपाल मुख भणी, सारिंग धर भगवान बिठुला में गड़त न आवे सरभंगा। बहुत समाल के विराजमान करो। तो महाराज जी आपकी सेहत के लिए हजूर साहब ने प्रार्थना की गई थी कि आपके लिए वाणी के बारे में बगैर थे महाराज श्री। ये ना गुरु अर्जन साहब महाराज के शहर में बाबा बुड्ढा साहब, बाबा गुरदास साहब जी सिख हुए उनके। बाबा गुरदास जी जिनको गुरु घर का वेद व्यास कहा जाता है, तो उन्होंने सवाल किया था महाराज, विष्णु पुराण में विष्णु स्तोत्र, ब्रह्म पुराण में ब्रह्म स्तोत्र, शिव पुराण में शिव स्तोत्र और विष्णु जी के संसर नाम माला उच्चारण की थी। तो आप हमें कृपा कीजिए, परमेश्वर के कोई संसर नाम माला उच्चारिए जिसमें प्रभु के शेषनाग जो संसर नाम लेता है, ऐसी कोई हमें भी दीजिए कि जिसको पढ़ के हम भी अपना जीवन उद्धार करें। तब गुरु अर्जन साहब जी ने ये संसर नामे वाणी मारू राग में उच्चारी थी। इसको सिख पढ़े और परमेश्वर के सरगुण निर्गुण सारे नाम जो है सब, हाँ, उसको सब आ जाए एक ही में सब। परमेश्वर के कीर्तन नाम क्रिया से जो नाम किए हैं, भगवान के सब अवतार भी हैं, सब अवतार उसमें आ जाए और हम पे कृपा हो जाए। हाँ, पुराने जो सिख होते थे अपना जो ब्रह्म मुहूर्त का नेम शुरू करते थे ना, तो इस वाणी को सबसे पहले पढ़ते थे, जिसमें प्रभु के सारे नाम आ जाते, सारे अवतार आ जाते, सारे अवतार आ जाते। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सही।